मॉर्निंग बच्चों, आज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है डेफिनेट इंटीग्रल की 7.11 निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे जिसका भी, हम उनकी प्रॉपर्टीज लगा करके ही क्वेश्चन करेंगे इस वाली एक्सरसाइज में। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये है, यदि कोई हमारे पास फंक्शन है लिमिट a टू b एफ एक्स इक्वल टू लिमिट a टू b एफ टी डी टी, तो यदि कोई हम राशि हमने यहाँ पर x ली है, चर राशि, तो उसको हम कभी कभी चेंज भी किया कर सकते हैं, उसके स्थान पर दूसरी राशि भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर t ले लिए, तो जो राशि यहाँ ली जाएगी वो डी टी, यहाँ पर dx है, एफ एक्स डी एक्स बराबर फिर क्या लिखा जाएगा, जो भी राशि लेंगे हम तो उसका जो है इंटीग्रल भी उसी रूप में लिखा जाएगा, एफ टी डी टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, P0 के बाद P1 प्रॉपर्टी, उसको P1 से डिनोट करते हैं, लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स। यदि हम किसी फंक्शन की लिमिट चेंज करते हैं, a टू b के स्थान पर क्या करते हैं बच्चों, माइनस b टू a, यहाँ पर a टू b थी, यहाँ पर हमने क्या कर दी b टू a, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से तीसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि 0 से स्टार्ट किए तो P2 जो है आपका, जो प्रॉपर्टीज है वो है a टू b। इसके बीच में यदि हम कोई a टू b के बीच में कोई और नंबर लें तो कैसे लिखेंगे उसे, a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट, एक और नंबर ले लिया हमने, लिमिट a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट जो यहाँ पर लिया है, अब वो लोअर लिमिट में चला जाएगा, c टू b एफ एक्स डी एक्स। तो ये होगी आपकी तीन प्रॉपर्टी। तो जहां पर ए बी सी कैसे नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये होगी आपकी तीन प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूं आपको P3 बोलते हैं, इधर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P3 प्रॉपर्टी जो है, लिमिट a टू 0 टू a, लिमिट P3 a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये है चौथी प्रॉपर्टी है, पर P3 के नाम से जानते हैं इसे। P4 है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो सभी क्वेश्चन में लगती है ज्यादातर, लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट 0 टू a, अब x के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी बच्चों जो P4 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी इसी से बनी है। यदि आप यहाँ पर b की वैल्यू 0 रख दो तो यही प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसी से निकल करके आई है, कौन सी, P4 P3 से। P5 देखिए, P5 लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स
dx इक्वल टू लिमिट 0 to a fx dx प्लस लिमिट 0 to a f of 2a minus x। तो ये आई आपकी P5। P6 प्रॉपर्टी, P6 लिमिट 0 to 2a fx dx dx बराबर होगा 2 लिमिट 0 to a fx dx, यानी कि ये लिमिट हाफ हो जाएगी। जब हाफ होगी तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कब, किस स्थिति में, यदि हम x के स्थान पर क्या रखें 2a माइनस एक्स। कब होगा ये, यदि फंक्शन में f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर वही रिपीट होकर के फंक्शन मिल जाता है हमको f ऑफ x, इस कंडीशन में। और यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा, यदि जो है f 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ एक्स के, तब ऐसा नहीं होगा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी 4, ये प्रॉपर्टी 6 अधिकतर क्वेश्चंस में लगेगी, इसको देख लीजिए। यहाँ पर जब आप मान रखोगे तो यदि वो पॉजिटिव आता है तो उसका जो है मान ये होगा, और जब निगेटिव आता है तो उसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है P7। P7 है लिमिट, इसमें लिमिट है -a to a fx dx इक्वल टू 2 लिमिट 0 to a fx dx। ये भी ऐसा ही है, यदि क्या होगा, f माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के। कहने का मतलब क्या है, f एक समफलन है, यहां पर क्या है, f एक समफलन है। तब इसकी वैल्यू ये होगी, और यदि विषम फलन है तो 0 हो जाएगी। यदि f ऑफ माइनस एफ एक्स क्या आ जाए, तो f एक विषम फलन है। तो इन प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है, और अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। इसमें जो है 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार लगेंगी, P4, P6 और P7। क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म का उपयोग करते हुए प्रश्न संख्या 1 से 19 तक में समाकलनों का मान ज्ञात करो। यानी कि सभी क्वेश्चन में गुणधर्म का ही उपयोग करना है। अब ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो फॉर्मूला लगा करके। आप जानते हो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, परंतु आपको फॉर्मूला लगाकर ये क्वेश्चन नहीं करना है। इसमें ऊपर क्या है, नोटेशन दे रखा है गुणधर्म का, तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर P4 लगाएंगे। तो P4 द्वारा क्या जानते हैं, P4 से लिमिट 0 to a fx dx इक्वल टू क्या होता है, लिमिट 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx। इसका उपयोग करेंगे। तो ये इसका उपयोग करते हुए क्या आ गया, दिस इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू dx। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, cos, यहाँ पर क्या लिमिट 0 to π/2 है, cos π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट ये किसके बराबर है, साइन 90 माइनस थीटा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये साइन एक्स के बराबर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो पहला आपके पास ये था फर्स्ट, ये सेकंड था। यदि हम इसको आई मानते, ये इंटीग्रल आई था और ये भी आई चला आ रहा है, तो यदि हम इनको दोनों समीकरणों को जोड़ दें, एक और दो को जोड़ने पर तो हमको क्या मिलता है, 2i, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इनको देखें, कोस स्क्वायर एक्स जो कि दोनों की लिमिट समान है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और ये किसके बराबर होता है बच्चों, पहली सरसमी का 10th क्लास की 1 के बराबर। dx छूट जाता है, dx लिखना, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, तो 2i बराबर क्या हो गया, 1 का इंटीग्रल x हो गया। लिमिट क्या रखोगे, 0 से पाई बाई 2, 2i बराबर क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये पाई बाई 2 के बराबर आएगा। i की वैल्यू क्या आ गई, 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4, इसका मतलब i हमने क्या माना था, ये, तो देयरफॉर ये मैंने इसमें सारे स्टेप लिख दिए आपको, अभी पहला ही क्वेश्चन है। दैट इज द आंसर। तो इसमें जो है इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रूट साइन एक्स आई इक्वल टू, आई मान लीजिए शुरू में ये दे रखा है, रूट साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो यदि हम इसको देखें, प्रॉपर्टी लगाएं, यही वाली प्रॉपर्टी, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स होगा, रूट कोस एक्स और फिर जोड़ दें, तब जोड़ेंगे तो यही तो आ जाएगा। कर लीजिए P4 से, तो लगा दो प्रॉपर्टी, देयरफॉर i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी लिख देना आप यहाँ पर बाई P4 के द्वारा आप प्रॉपर्टी लिख देना। तो i इक्वल टू आ गया लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन का क्या आ गया, कोस एक्स, और नीचे भी क्या है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। इसको मैं नंबर 2 डाल दूं, इसको नंबर 1, एडिंग 1 and 2 वी गेट। तो हमको क्या मिलता है, 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2, देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो एलसीएम वही रहेगा, सेम है। जब इसको ऐड करेंगे तो कट करके क्या आएगा बच्चों, 1 ही तो आएगा।
फिर दोबारा से कर दोगे 1 का x, π/2 माइनस 0, तो शुरू के जो 4 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले के तहत करने हैं आपको। अभी और सवाल करा रहे हैं आपको। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मोड का आ गया है और बोर्ड में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। x+2 मोड, इसमें मोड की जो प्रॉपर्टी है वही जो 11th क्लास में पढ़ी थी आपने। यदि x+2 इज ग्रेटर देन 0 हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। यदि x की वैल्यू -2 से बड़ी हो, x की वैल्यू -2 से बड़ी हो तो मोड क्या आएगा बच्चों, -2 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन -2, तब तो पॉजिटिव ही आएगा। तो उसमें कोई मोड का ज्यादा यूज तो हुआ नहीं। बट जब जो है x+2 की वैल्यू 0 से कम होगी तब मोड x+2 किसके बराबर आएगा, जैसे कि आपको बता रखा है मॉडुलस फंक्शन में, जब x की वैल्यू 0 से कम होती है तो मोड x+2 किसके बराबर आता है, माइनस के बराबर आता है। तो इसमें तो पॉजिटिव ही आएगा, मोड x+2 बराबर किसके आएगा, x+2 के। तो जब कभी यहाँ पर -2 से वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, छोटी होगी तो निगेटिव आएगा, -2 से और छोटी होगी। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो इसको बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है जल्दी से समझ नहीं आता है बच्चों की, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखो कि यदि इसकी वैल्यू -2 से कम हो, मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ आपको, -2 से कम क्या है, -2 से कम कोई संख्या ले लीजिए आप, -2 से कम -4 है, -3 है, तो यहां पर रखिए आप -4 + 2, तो क्या आ गया, -4 + 2 क्या आया, -2। अब जब इसका आप मोड निकालोगे तो क्या करोगे, मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये किससे छोटी संख्या है, ये तो 0 से छोटी संख्या है। यदि आप इसे x माने तो x < 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ता है ना आपको, तब आता है पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन जो है इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, लिमिट -5 से -2 तक क्या आया, हमारा फंक्शन ब्रेक हो गया, -x+2, और जब ग्रेटर देन था तब फंक्शन क्या आया, -2 से 5 तक, जब -2 से बड़ी संख्या थी तो तब हमारा क्या आया, मोड x+2 के बराबर ही आया। ये ही इंपॉर्टेंट है इसमें, यदि आपने ये ठीक लिखा है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि आपने -2 क्यों किया, इस मॉडुलस की वजह से हमें ब्रेक करना पड़ा। और यदि आप इसमें प्रॉपर्टी देखें तो मैंने आपको अभी जो प्रॉपर्टी लिखाई है, लिमिट a to b, ये P2 से भी है। P2 में आपने क्या किया है, P2 में आपने यही तो किया था, लिमिट a to b f(x) dx इक्वल टू, एक प्रॉपर्टी सी ले आए थे, a to c ले आए थे और c to b ले आए थे, c to b। तो इसमें उसका भी यूज हुआ, मॉडुलस का भी यूज हुआ, तब अब आप कर सकते हो इजीली, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप वो कर लीजिए, इंटीग्रल x का क्या होता है, माइनस का ध्यान रखना, x² और -2x, ब्रैकेट लिमिट -5 से -2, x² 2x लिमिट -2 से
5 रख दीजिए। माइनस, देखो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4 अपॉन 2, यानी कि प्लस का 2 है, एक माइनस लगा हुआ है, तो 2 की वैल्यू रख दी। अब रखो इसमें माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, +4, ये तो 2 रख लिया। अब उसके बाद में क्या रखोगे, -5 माइनस, अब रखो इसमें क्या, -5 पंजे 25, तो 25/2 कैसा, माइनस का, और ये रखो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 प्लस का हो जाएगा, प्लस। अब इसमें रखो 5 पंजे 25/2, 5 दूनी 10, माइनस का रखोगे 2 दूनी 4, तो 2 आएगा, और फिर रखोगे इसमें 2 दूनी 4, माइनस का 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4 में से 2 गए 2, माइनस माइनस प्लस, 25/2 माइनस 10 प्लस 25/2 प्लस 10, 4 में से 2 गए 2, और प्लस के 2, तो ये कितना आ गया, 10 से तो 10 कट गया, 2 और 2 4, और 25 और 25 50 का आधा 25, दैट इज 29। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इससे नेक्स्ट वाला भी है, वो भी आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आज आप 6 तक करोगे।